गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में सीखेंगे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज मैं आपको जो यहाँ पर है उसके सारे रूल्स बताने वाला हूँ, उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कौन कौन से अकाउंट हमको बनाने पड़ते हैं, ये सारा कुछ आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ एक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन की, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में सबसे पहले हमको बनाना होता है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा हम लोग बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट। और चौथा हमको बनाना पड़ता है न्यू बैलेंस शीट। तो जो न्यू फर्म जो यहाँ पर एक नए पार्टनर के आने की वजह से बनी है, उसमें हमको यहाँ बनाना पड़ेगा फर्म्स न्यू बैलेंस शीट। और ये चार चीज़ें बनाने के बाद अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस की उसमें क्या लिखा रहेगा, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका मेथड क्या है, क्या तरीका है, किन रूल्स का ध्यान रखना है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी चारों अकाउंट के रूल्स को, इन सभी चारों स्टेटमेंट्स को वन बाय वन समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन आता है तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले सीखा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बेसिकली जो हमने पिछले सेशन में एंट्रियाँ सीखी थी, कैपिटल लाने की, गुडविल लाने की, उन सभी एंट्रियों को सबसे पहले याद रखना ज़रूरी है। अगर आप कैपिटल की एंट्रियाँ, गुडविल की एंट्री भूल जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपका 50% क्वेश्चन तो जो है वो गलत ही हो जाएगा। आप केवल इन दो एंट्रियों को याद रखो, बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो बिना एंट्री के केवल एक ट्रिक के माध्यम से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो काफ़ी आसान होती है। तो यहाँ आप समझते हैं कि हमको किस तरीके से काम करना है। देखिए, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल यहाँ पर आज लिया हुआ है, उसमें मैंने लिखा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ये ओल्ड बैलेंस शीट है जब ए और बी जो है वो पुराने समय से पार्टनरशिप में थे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है कैपिटल। ए का मैंने लिखा है कैपिटल 30,000, बी का लिखा है 20,000 एंड क्रेडिटर लिखे हैं 5,000 के। फिर हमारे पास एसेट में है बिल्डिंग 20,000, डेटर 10,000, स्टॉक 12,000, कैश 13,000। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारी मुलाकात किनसे होती है? बैलेंस शीट से। तो पहले हमको बैलेंस शीट को सॉल्व करना सीखना है। बैलेंस शीट को कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या रूल है? तो रूल नंबर 1 आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला काम, जिन अकाउंट्स को हमने बनाया है जैसे रीवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश, बैलेंस शीट। अकाउंट तो तीन ही बनाए हैं, एक तो बैलेंस शीट है, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और कैश, ये तीन अकाउंट है। अगर इनका नाम हमको ओल्ड बैलेंस शीट में मिलता है तो उसका बैलेंस हमको उसमें ट्रांसफ़र करना है। पहला रूल नंबर 1, पहले बैलेंस शीट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? उसका आधा रूल क्या हुआ? जो अकाउंट बनाए हैं अगर उनका नाम हमको बैलेंस शीट में मिलता है तो उसके बैलेंस हमको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने हैं। अब उसके आगे का आधा रूल, जो अकाउंट हमने नहीं बनाए उन सभी चीज़ों को एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में लिख देना है। जो अकाउंट हमने नहीं बनाए उन सभी चीज़ों को एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ। पहला नाम है कैपिटल। क्या हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है? तो हम कहेंगे हाँ, कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो पहले कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। तो ये कैपिटल ए और बी की है, लायबिलिटी साइड में है, मतलब क्रेडिट साइड में है, तो बैलेंस भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का अगर 30,000 है तो 30,000, बी का अगर 20,000 है तो 20,000। अभी सी का नहीं है, जो न्यू पार्टनर है उसको छोड़ देंगे। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नाम है क्रेडिटर। क्या इसका अकाउंट हमने बनाया है? क्या नहीं बनाया है। तो जब क्रेडिटर का अकाउंट हमने नहीं बनाया तो सबसे पहला काम, इस क्रेडिटर को एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। काय में लिखा हुआ है? लायबिलिटी में। तो न्यू बैलेंस शीट की भी कहाँ जाएगा? वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर, जितने के दिए थे उतने लिख दिए। तो देखिए, यहाँ दोनों रूल जो है वो पूरा बैलेंस शीट को रूल जो है वो इस
लायबिलिटी साइड में कंप्लीट हो गया। जो अकाउंट बनाया उसका बैलेंस उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, जो नहीं बनाया उसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिख दिया। अब यही सेम चीज़ एसेट में करनी है। एसेट साइड में नाम है बिल्डिंग, हमारे पास इसका कोई अकाउंट नहीं है, कहाँ लिखना चाहिए? तो न्यू बैलेंस शीट में जैसा का वैसा एसेट में लिख देंगे बिल्डिंग, ये लिख दिया बिल्डिंग 20,000। अगला नाम था डेटर, डेटर का भी कोई अकाउंट नहीं है, ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसके बाद स्टॉक, इसका भी कोई अकाउंट नहीं है। इसके बाद है कैश। तो आप देखिए कि आपके पास कैश अकाउंट है, तो एसेट है, तो एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में ट्रांसफर टू कैश। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये हमने पूरी बैलेंस शीट को सॉल्व कर लिया। तो पहली बात जो ध्यान रखनी है एडमिशन के क्वेश्चन में वो ये है कि सबसे पहले बैलेंस शीट को सॉल्व करो। बैलेंस शीट को सॉल्व करने का रूल क्या है? जो अकाउंट बनाया है उसका बैलेंस उसमें ट्रांसफ़र कर दो, जो नहीं बनाया उसको आपको कहीं ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अब नीचे लिखा है, देखिए, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल फॉर कैश। ये दोनों लाइन देखिए, उसने कैपिटल भी लाई है और उसने साथ ही साथ में क्या लाया है? कैश भी लाया है। तो भाई जब कैश भी लाया, जब कैपिटल भी लाया, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि कैश और कैपिटल जो गुडविल है उसकी एंट्री भी करनी है और साथ में कैपिटल की भी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? दे एडमिटेड सी एंड ही ब्रिंग्स 10,000 फॉर कैपिटल। उसने कैपिटल के लिए 10,000 लाए। तो पहले आपको एंट्री याद होनी चाहिए। एंट्री क्या थी हमारी कैपिटल लाने की? तो एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू यानी यहाँ पर कौन है? सी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल नहीं। अब इसको आप लेजर में ट्रांसफर करिए। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जो 10,000 लाया है वो मैं लिख दूंगा। फिर सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में जाऊंगा, वहाँ लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, ये लिख दिया। तो लेजर पोस्टिंग जैसा हम करते थे सेम वही तरीका यहाँ पर भी है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में गए, टू कैपिटल लिखा, कैपिटल के क्रेडिट में गए, बाय कैश लिखा। अब उन्होंने गुडविल लाई है 5,000 की, तो इस गुडविल लाई है पर कैसे लाई है भाई? फॉर कैश लाई है। जब कैश में गुडविल लाई जाती है तो इसकी दो प्रकार की एंट्रियाँ होती है, एक लाने की और एक बांटने की। तो यहाँ हम समझें, जब उन्होंने गुडविल को लाया तो लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन से हैं? ए और बी। टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो अब इन दोनों एंट्रियों को आपको जो है वो याद पहले करना है कि भाई जब गुडविल लाई जाती है तो दो एंट्रियाँ बनती है, एक लाने की और एक बांटने की। अब इनकी पोस्टिंग करेंगे। जब लाएंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश के डेबिट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 5,000 लाया था। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमको बनाना भी नहीं होता है और बनाना भी नहीं चाहिए, इसलिए उसका क्रेडिट में तो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अगली एंट्री देखते हैं बांटने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है नहीं तो हम इसके डेबिट में भी नहीं जा सकते,
तो हमको ए और बी के कहाँ जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो ए और बी के हम लोग जाएंगे कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। और यहाँ जाके लिखेंगे बाय, एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। तो ए और बी के क्रेडिट में जा रहे हैं और एंट्री में अपोजिट साइड क्या लिखना पड़ेगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर जो है वो इक्वल है, तो 5000 को 2 हिस्से में बांट देते हैं, 2500 और 2500। सी को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सीखा है इसके पहले कि जो सेक्रीफाइस होता है वो ओल्ड पार्टनर करता है, उसी को गुडविल मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, जब इन सभी चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे तो इसके आगे रीवैल्यूएशन भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो उस समय रीवैल्यूएशन हम करेंगे। लेकिन बेसिकली ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण 2 है। अगर ये आपको याद नहीं है, आपने इसका ऐसी इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको सवाल में कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी। तो पहले आज आप इतना इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट सेशन में हम फिर इसको पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये पहले ही तो प्रोसेस होगी ही, बाद में ही फिर रीवैल्यूएशन की चीज़ आएगी। तो ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन का बैलेंस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनके ओल्ड रेशो में होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा वो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। एबीसी तीनों के नाम और तीनों की कैपिटल जो बैलेंसेस हैं, और जो भी कैश अकाउंट का बैलेंस आता है उसको न्यू बैलेंस शीट में भी हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर वो पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। पर जो समझने का पार्ट था वो ये था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, कैश को लाने की एंट्री, बैलेंस शीट को सॉल्व करने का तरीका, और साथ ही साथ गुडविल की एंट्री को पोस्ट करने का तरीका और गुडविल की एंट्री, ये पहले ज़रूरी थी, जो आज के सेशन में हमने कंप्लीट कर ली।